माँ को भी बता दिया कर, या फिर बीवी का गुलाम ही बन के रहना है। अरे मम्मी, क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हो? जब तेरे जैसे गुलाम को जन्म दे देती है ना माँ, तो ऐसी माँ को गुस्से में ही रहना पड़ता है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? तू चुप कर। तू जब से इस घर में आई है ना, तब से ये तो मेरा बेटा रहा ही नहीं है। माँ जी, अरे नहीं पायल, माँ ने सही कहा है। मैं और माँ दोनों आपस में बातें कर रहे हैं ना। मम्मी, ऐसे ही पायल पे चिल्लाना तो बंद करो, और जो भी बात है ना वो खुल के बताओ। ठीक है बेटा, तो खुल के ही सुन ले। अरे जब से तेरी ये बीवी आई है ना, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। तू तो इसी के आगे पीछे घूमता रहता है, हमें तो कुछ बोलने ही नहीं देता है। ऑफिस जाता है तो इसे बताता है, यदि तुझे कुछ खरीदना है तो तू इससे पूछता है। और तो और तूने तो ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुझे नौकरी मिल गई है और तुझे एडवांस सैलरी मिली है, वो तूने अपनी बीवी के हाथ पे रख दी। देख लो मम्मी, अब आप ही तारीफ कर रही थी अपने बेटे की। अरे तू ये तो देख लेता कि इस घर में तेरी बीवी के अलावा और भी कोई रहता है। तेरे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं इस घर में। अरे तू ये तो देख, तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी उम्र है क्या कमाने की? वो बूढ़े हो गए हैं फिर भी कमा रहे हैं, और तू पिछले 3 महीने से आराम से बैठ के खा रहा था। और आज जब तुम्हें नौकरी मिल गई और जब तुझे सैलरी मिली, तो तुमने अपनी बीवी के हाथ पे रख दी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इस मनुष्य ने मेरे बेटे के ऊपर, जो कि हमेशा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। पायल ने मेरे ऊपर वही जादू करके रखा है जो कि काजल ने दामाद जी के ऊपर करके रखा है। दामाद जी भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। इनके पिताजी इतनी उम्र में कमा रहे हैं और ये बैठ के खा रहे हैं। अरे इन्होंने तो अपनी दुकान जमीन सब कुछ बेच डाला, और वो सारे पैसे किसके हाथ में रखे? काजल के हाथ में। और काजल ने उन पैसों का क्या किया? अपनी सहेलियों के सामने दिखावा। हाँ माँ, हाँ। आपको क्या लगता है कि काजल के सास ससुर बुलेट मांग रहे हैं? वो लोग दहेज की डिमांड कर रहे हैं? नहीं माँ, वो लोग तो खून के आंसू रो रहे हैं, और इनको किसी ने भी घर से बाहर नहीं निकाला है। ये लोग खुद आए